हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशी स्टडी। आज का जो टॉपिक है ये एक कंबाइंड टॉपिक है फॉर मिरर्स एंड लेंसेज, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन या ये कहें कि न्यू कार्टेशियन सिस्टम। ये टॉपिक्स मिरर्स और लेंसेज के केस में बहुत हद तक सिमिलर मिलते हैं, इसीलिए आज हम इन दोनों को साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर बियॉन्ड पोल, इस केस में इमेज की पोजीशन क्या होगी? और आपके ऑप्शंस हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर एट फोकस, या फिर बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर, या डी बिहाइंड द मिरर। कमेंट सेक्शन आपका है, इसको आंसर करने की कोशिश करो। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। साइन कन्वेंशन किसे कहते हैं? बेसिकली ये एक सेट ऑफ रूल्स है जहां पर हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के साइन असाइन करते हैं विद इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन के मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए। तो चलिए स्टडी करते हैं कि ये प्लस माइनस के साइन कैसे असाइन किए जाते हैं बाय दीज रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बाई 2 लाइंस, और ये लाइंस हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जिन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद ये है सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। और जब हम इस ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पर हमें जितनी भी वैल्यूज मिलती हैं ये सब मिलती हैं पॉजिटिव। और अगर हम इस ओरिजिन से मूव करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज मिलती हैं वो मिलती हैं नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम 0 से मूव करें अपवर्ड्स, तो यहाँ पर भी हमें सारी वैल्यूज मिलेंगी पॉजिटिव। और ओरिजिन से या रेफरेंस से अगर हम मूव करें डाउनवर्ड्स, तो सारी वैल्यूज हमें मिलेंगी नेगेटिव। तो फिर जब हम इस प्लेन पर मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जितनी भी वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलेंगी वो सब मिलेंगी नेगेटिव। अच्छा, तो ये जो साइन कन्वेंशंस हैं इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रखा जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। चाहे कॉनकेव मिरर का केस हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर का केस हो, या फिर इवन इन द केसेस ऑफ लेंसेज, जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में भी जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा रखा जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेफरेंस। अच्छा, तो इस केस में यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में लेफ्ट साइड पर क्या क्या रखा जाएगा? तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा जैसे कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस इन द केस ऑफ रियल इमेज। और जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो सब मिलेंगी पॉजिटिव, सच एज इमेज डिस्टेंस इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज। सिमिलरली जब हम रेफरेंस से मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पर जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो सब मिलेंगी हमको पॉजिटिव, जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ इमेज इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज। और इसी तरह से जब हम मूव करेंगे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो सब मिलेंगी नेगेटिव, सच एज इमेज हाइट इन द केस ऑफ रियल इमेज। और जो साइन कन्वेंशंस हम फॉलो करेंगे कॉनकेव मिरर्स के केसेस में, वही हम फॉलो करेंगे कॉनकेव लेंसेज के केसेस में भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इमेज डिस्टेंस को छोड़कर, बिकॉज कॉनकेव लेंसेज के केसेस में इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। और उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन जो कॉनकेव लेंस के केस में होता है वो होता है वर्चुअल, जो कि मिरर के लेफ्ट साइड पर फॉर्म होता है, और कॉनकेव लेंसेज के केस में रियल इमेज फॉर्म नहीं होती। तो इस सब को अगर हम समराइज करके देखें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो साइन कन्वेंशंस आपको मिलेंगे कॉनकेव मिरर्स के केसेस में, वही आपको कॉनकेव लेंसेज के केसेस में भी मिलेंगे, एक्सेप्ट इमेज डिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉनकेव लेंस में रियल इमेज का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर फिर इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप इसको कुछ टाइम देखें, इसको समझने की कोशिश करें और याद करें।
सिमिलरली अगर हम साइन ऑफ कन्वेंशन डिस्कस करें कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में तो ये हमको सेम मिलते हैं एज कॉनकेव मिरर एक्सेप्ट इट्स फोकल लेंथ। जैसा कि हमने देखा था कॉनकेव मिरर्स के केसेस में कि वहां पर फोकल लेंथ मिलती थी हमको ऑन द लेफ्ट साइड, बट यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर्स के केसेस में हमको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा ऑन द राइट साइड, बिकॉज जो इसका सर्कुलर पार्ट है वो है टुवर्ड्स द राइट। फिर एक और चीज यहाँ पर कि कॉन्वेक्स मिरर्स के केसेस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा होता है वर्चुअल ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, और इसमें रियल इमेज का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर जो हम हाइट लेंगे वो हमेशा लेंगे पॉजिटिव। फिर सिमिलरली जब हम साइन ऑफ कन्वेंशन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी हमको सब चीज सेम मिलती है एक्सेप्ट इमेज डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पर रियल इमेज का फॉर्मेशन भी होता है। फिर जो यहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर भी उसका इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट हम लेंगे पॉजिटिव, जैसा कि हमने कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर के केस में लिया था इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के साइन कन्वेंशंस को देखें तो कॉन्वेक्स मिरर्स और कॉन्वेक्स लेंस के जो साइन कन्वेंशंस हैं ये हमको सिमिलर मिलते हैं, बट जैसा कि हमने कॉन्वेक्स मिरर्स के केसेस में देखा था कि वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स एंड लेंसेज ऑफ बोथ टाइप्स कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका क्वेश्चन था कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर बियॉन्ड इट्स पोल, तो वहां पर जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, और इसका राइट आंसर है डी बिहाइंड द मिरर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, बट जाने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।